नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों दिल्ली के एमसीडी के जो विद्यालय हैं उसमें भी अब श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई होगी और ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा और ये क्यों पढ़ाना चाहिए और इसको पढ़ाने से जो उस विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनका जो कैरियर है वो कैसे इससे आगे बढ़ेगा, इन सभी बातों का हम विश्लेषण करेंगे और इन सभी बातों का मैं आपको जवाब दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। आप जानते हैं कि अगर श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई किसी भी विद्यालय में होती है तो उससे कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि आप सभी हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, आप उत्सुक हैं, तो आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ते होंगे, मेरा विश्वास है। तो आप सभी को पता होगा कि कितने फायदे होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। अब इन सभी चीज़ों का जो भी प्रश्न मैंने उठाए हैं, इन सभी बातों का मैं अभी जवाब देता हूँ। दोस्तों अगर श्रीमद् भगवद गीता अगर विद्यालयों में पढ़ाई जाती है एमसीडी के, तो सबसे पहले आप लोग बता दो दोस्तों कि लाखों बच्चे हैं जो एमसीडी के इस विद्यालय में पढ़ते हैं और एक केंद्रीय विद्यालय होते हैं, मतलब एक केंद्र के अधिकार में होते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई भी हो पा रही है। लेकिन अगर जो विद्यालय केजरीवाल के अंदर में आते हैं, नहीं राज्य सरकार के अंदर में आते हैं, उन सभी विद्यालयों में गीता की पढ़ाई कभी भी नहीं केजरीवाल जी कराएंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो खतरे में पड़ जाएगा। जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये केंद्रीय जो विद्यालय है एमसीडी के, उसमें अगर ये श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई होती है, चूंकि ये ऐलान हो चुका है, उसके जो अधिकारी उन्होंने साफ साफ बताया कि अब इसके बारे में हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही ये विद्यालयों में शामिल कर ली जाएगी पाठ्यक्रम में। दोस्तों इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये होगा कि जो बच्चे हैं उनका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उनके अंदर जो दैवी क्षमता है, यानी उनके जो सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाएगी, बहुत ही उच्च स्तर की हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं जो विश्व स्तर पर अभी भी जो डंका बजा रहे हैं, ये पूरे विश्व पर राज करेंगे, ये पूरे विश्व पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से सबसे बड़ा जो लाभ ये होता है कि व्यक्ति उच्चतम स्तर का व्यक्ति हो जाता है। उसकी जो सोच होती है वो बहुत ही धार्मिक हो जाती है। धार्मिक का मतलब ये है दोस्तों सत्य, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि आप धर्म के साथ कैसे चल सकते हैं, आप अपनी खुद कौन हैं, आप हैं कौन, आप कैसे अपने विचारों को बदल सकते हैं, आप अपने दिमाग पर कैसे काबू पा सकते हैं, आप कैसे बुरे विचार जो हैं उनको आप अच्छे विचारों में कैसे बदल सकते हैं, आप कैसे बुरे चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर उसमें चर्चा की गई है। उसमें ये भी बताया गया है कि कौन सी विधि से आप धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं, कौन सी विधि से आप अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो लाइफ स्किल है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आप किसी भी चीज के ऊपर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी भी जो डिप्रेशन, जिसको हम नहीं बोलते हैं आजकल अवसाद से मैं गिर गया हूं, बहुत टेंशन हो रही है, तो इस टेंशन से आप कैसे ओवरकम हो सकते हैं, इससे कैसे आप उबर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में के अंदर बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन सभी लोग जो कि धार्मिक हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बम्पर है, उनके लिए ये बम्पर है, समझिए आप। क्योंकि उनके लिए इसमें ये गूढ़ रहस्य है, उस सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि आप कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान कौन है, इन सभी चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। आप भगवान को बाहर अगर ढूंढ रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, वो कहाँ रहता है इसके बारे में भी उसमें बताया गया है। तो सबसे बड़ी जो सवाल ये है दोस्तों कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो बच्चे हैं उनका मानसिक स्तर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उनको जो चीजें हैं, जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा समय तक याद रहेंगे, जो चैप्टर है उसमें उनकी रुचि बढ़ेगी और उनका जो एकाग्रता है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो विश्व स्तर पर झंडा गाड़ेंगे, विश्व स्तर पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। तो ये जो अभी नहीं लोग बोलते दोस्तों कि अगर आपको अपने दिमाग को एकाग्र करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, यानी योगा कीजिए, तो योगा करने की भी सलाह उसमें दी गई है। उसमें कैसे आप योगा कर सकते हैं उसकी विधि भी बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये जो आज जीवन में जो लोग निराश हो जा रहे हैं, निराशा एक तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पूरी तरह से दूर हो जाती है, और निराशा ही तो एक डिप्रेशन है, अवसाद है। तो ये सारी जो चीजें आज जीवन में लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे ये लोग उबर सकते हैं जल्दी से। अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुख दुख में कैसे सम रहना है, जो भी चीजें हैं मान अपमान में कैसे सम रहना है, इन सभी चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। इस सभी जो विधियां हैं वो सब के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा किया है और ओवरकम कैसे हो सकते हैं इसके बारे में भी उसमें बताया गया है। दोस्तों जो बच्चे हैं सबसे बड़ा लाभ तो उनको यही होगा कि वो पूरी तरह से अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। और हर बच्चे के मन में एक सवाल उठता है कि भगवान कौन है, उसके बारे में भी उसमें बताया गया है।
और जो लाइफ स्किल है वो भी उसमें बताई गई है। मतलब एक टोटल एक पैकेज है समझिए जीवन के बारे में। जीवन के जितने भी सवाल बच्चों के मन में आते हैं उन सभी का उसमें हल है, उन सभी का उसमें जवाब है। तो जो बच्चे उस पढ़ेंगे दोस्तों, उनका जो दिमागी स्तर है वो इतना ऊंचा हो जाएगा, मतलब कि आप समझिए कि विश्व के कोई भी जो बच्चे हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी भी आप जानते हैं कि भारत के जो बच्चे हैं वो विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। गूगल से लेकर के, फेसबुक से लेकर के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उन सभी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय ही हैं। तो जो अभी थोड़ा है वो आगे चल के और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उनका जो दिमाग है वो बहुत ही तेजी से काम करेगा। अपने दिमाग पर और अपने जीवन में बैलेंस कैसे बना कर रखना है, इन सभी चीज के बारे में उसमें बताया गया है। और यही सभी जब वो सीखेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे वो। दोस्तों ये इतने सारे फायदे हैं श्रीमद् भगवद गीता के विद्यालयों में पढ़ाने से, और जब एमसीडी के जितने भी विद्यालय हैं जब इसमें पढ़ाए जाएंगे तो लाखों विद्यार्थी इससे अवगत होंगे और इससे लाभान्वित होंगे। और ये हमारे देश के भविष्य का एक सुनहरा अवसर होगा जब हमारे भारत का नव निर्माण हो रहा है। आप समझिए कि इन सभी चीज़ों को पढ़ने से यानी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो एक नए सोच के साथ निकलेंगे। नए समाज में जितनी भी गंदगियाँ हैं हमारे नए समाज में, उन सभी में गंदगी को दूर करने के उद्देश्य से निकलेंगे और भारत का नव निर्माण होगा। भारत में धर्म का जन जागरण फैलेगा, जो कि अभी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा भारत के लिए कि जो भी ईसाई मिशनरियाँ हैं, जो मुस्लिम मिशनरियाँ हैं, जो कि हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराती हैं, उनका धर्म परिवर्तन का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।